Hey everyone, welcome to the knowledge of math. सभी को बहुत बहुत स्वागत है द नॉलेज ऑफ मैथ में. ओके चलिए कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम और कर रहे थे एवरेज चैप्टर. चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो क्या कीजिएगा, हाँ वो जो रेड वाला बटन है वो रेड वाला बटन को कीजिए टच या फिर क्लिक या भी कुछ भी कीजिए, बस कुछ तो कीजिए. हाँ वो दबाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए कि क्लिक हो जाना चाहिए, टच होना चाहिए, बस हो जाना चाहिए. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. और ये है फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का. नाउ द क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 60. The mean of 10 observation is 30 and the mean of 15 observation is 20. The mean of all 30 observation is what? तो यहाँ क्या है कि पहले 5 जो ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन के मीन गिवन है 60. ओके और देखिए नेक्स्ट गिवन है 10 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है 30. ओके अब जो गिवन है नेक्स्ट 15 ऑब्जर्वेशन का मीन है 20. तो यहाँ क्या है, कितना ऑब्जर्वेशन है टोटल, यहाँ 5, यहाँ 10 और यहाँ फिर 15. दैट मीन्स टोटल 30 ऑब्जर्वेशन. अब 30 ऑब्जर्वेशन का टोटल मीन चाहिए, मीन्स हर एक का मीन. और आपको पता ही है ना मीन मीन्स क्या है. मीन मतलब है एवरेज, की एवरेज ही चाहिए. और ये जो एवरेज है कि यहाँ ग्रुपिंग का एवरेज, जैसे यहाँ 5 ग्रुप का एवरेज 10% है उस ग्रुप में, उसका एवरेज फिर 15% है उसका एवरेज. तो यहाँ 3 ग्रुप का एवरेज गिवन है. अगर उनको इकट्ठा एक साथ किया जाए, मीन्स 30 पीपल को एक साथ किया जाए या एक ग्रुप में किया जाए तो फिर एवरेज क्या होगा, तो फिर सभी का टोटल जो एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है वेटेड मीन का. क्या, वेटेड मीन या इसे कहा जाता है वेटेड एवरेज. तो इसे किया जाएगा कैसे, ये जो है 5 और 60, जैसे 5 पीपल का मीन है 60, तो इसे कीजिए मल्टीप्लाई, हर एक को मल्टीप्लाई कीजिएगा. तो ये फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 300. देखिए सेकंड वाला अगर मल्टीप्लाई कर 10 और 30 ये भी 300, और ये थर्ड वाला ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 300 ही बनता है. तो यहाँ तीनों मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और तीनों मल्टीप्लाई के बाद बना है 300 और तीनों का करेंगे ऐड, और ऐड के बाद मिलता है 900. अब देखिए ये 900 मिल गया है. अब टोटल नंबर कितना है, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ कितना है, यह 30 है टोटल ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ ऐड करने के बाद जो 30 टोटल ऑब्जर्वेशन है इससे करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलता है क्या, 30. I hope that you have understood. So आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो ये क्वेश्चन हो गया एवरेज का, और ये है वेटेड एवरेज या फिर वेटेड मीन. वेटेड एवरेज कब होगा कि ग्रुप में एवरेज अगर गिवन रहेगा फिर सबका एवरेज निकालना होगा, तब ये एवरेज है वेटेड एवरेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मैन फॉर फर्स्ट 5 months ऑफ अ ईयर इज 5000. तो यहाँ क्या है, 1 ईयर का पहला 5 मंथ क्या है कि एवरेज एक्सपेंडिचर है, मीन्स खर्चा है 5000 रुपीज़. उसके बाद लास्ट जो नेक्स्ट 7 मंथ का खर्चा है 5400 रुपीज़. नाउ ये खर्चा करने के बाद ही सेव्स 2300 ड्यूरिंग द ईयर. सो एक साल के बाद इसका सेविंग भी होता है और 2300. बट यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है तो फिर इसका एवरेज क्या होगा, मीन्स एवरेज ऑफ इनकम क्या होगा, एवरेज इनकम. तो ये जो गिवन है ये तो गिवन एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर. तो यहाँ इनकम को पहले समझते हैं. तो इनकम होगा क्या, यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर, प्लस जितना सेव किया उसने, कि जितना उसने खर्चा किया प्लस सेव किया, टोटल मिला के जो होगा वही होगा इनकम.
तो यहाँ क्या है, यहाँ अगर पता चल जाए कि टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा कितना हुआ है एक साल में, तो फिर आंसर आ जाएगा। और यहाँ सेविंग्स पता है ना, सेविंग्स तो 2300 है, तो एक्सपेंडिचर चाहिए, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ तो है ना गिवन एक्सपेंडिचर, ये फर्स्ट 5 मंथ का और ये फर्स्ट लास्ट 7 मंथ का, तो यहाँ क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25,000, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, चलिए देखिए। तो ये 37,800। चलिए दोनों को करते हैं ऐड। अगर ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बना है, यहाँ बन गया है 62,800। अब ये 62,800 है एक्सपेंडिचर, और प्लस सेविंग्स करेंगे तो बनेगा क्या, इनकम। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो बनता है क्या, बन रहा है यहाँ इनकम। और ये जो इनकम ही ये 1 ईयर का इनकम मीन्स 12 मंथ का इनकम, और 12 मंथ का इनकम तो यहाँ एवरेज निकालेंगे, और एवरेज होगा मंथली एवरेज, इनकम का मंथली एवरेज। तो यहाँ मंथली एवरेज निकालने के लिए टोटल जो इनकम है इसे करेंगे 12 से डिवाइड। तो अगर ये डिवाइड करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 6 5 12 5 60, और ये 5 1 बचा रहा। फिर देखिए 5 4 आ गया, 5 4 48। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी पॉसिबल है क्योंकि 5 4 दोनों में ही है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप अगर किसी का मिल जाए तो ये ऑप्शन ए और बी में से कोई एक हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, 3 आ जाएगा रिमाइंडर, उसके बाद यहाँ 0 30, तो यहाँ 2 से देंगे इसे तो 24। तो अब देखिए अब और करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन ए आंसर हो रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए 542 है और उसके बाद 5 ही होगा, यहाँ कैलकुलेशन के बाद 5 ही होना चाहिए, और कोई भी ऑप्शन में 542 नहीं है, दैट्स वाई और नहीं करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ मिस्टेक है प्रिंटिंग। तो चलिए देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज x। ओके, 5 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज है x। तो ये एवरेज किसका है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर का, 5 कंसेक्यूटिव नंबर, 5 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज है x। इफ नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो अगर यहाँ इसके साथ और भी नेक्स्ट 2 नंबर इंक्लूड हो जाए तो एवरेज कैसे वेरी करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर एवरेज मतलब, चलिए 1 2 3 4 5 एक कंसेक्यूटिव नंबर है, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या बनेगा, एवरेज बनेगा 3। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखिए ये 3 होगा सेंट्रल पोजीशन, सो सेंट्रल टेंडेंसी वाला ही कंसेक्यूटिव में होता है क्या, एवरेज। तो ये ऑड नंबर्स का एवरेज है, दैट मीन्स 5 नंबर है यहाँ गिवन, दैट मीन्स ये ऑड है, इसीलिए ये बना है एवरेज। अब देखिए इसके साथ और भी 2 नंबर, उसके बाद 2 नंबर मत मीन्स अगर 6 और 7 भी ले ले तो फिर ये देखिए यहाँ एवरेज कौन सा होगा, बिल्कुल यहाँ एवरेज होगा कौन, अभी एवरेज 4 बनेगा, क्योंकि 4 अभी सेंट्रल टेंडेंसी है, अभी न्यू एवरेज जो बना है ये 4 बना है। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि किसी भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज है, अगर उसके बाद वाला नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 2 नंबर अगर लिया जाए, नेक्स्ट 2 नंबर्स इंक्लूड अगर किया जाए तो वेरी कैसे होता है एवरेज, ये ओल्ड एवरेज और ये न्यू एवरेज। तो यहाँ एवरेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, 3 से क्या बना है, 3 से ये एवरेज बन के हुआ है 4। तो मीन्स यहाँ वेरी क्या हुआ है, या इंक्रीज हुआ है 1 इंक्रीज। तो अगर यहाँ पता चला है, अगर यहाँ क्या कि नेक्स्ट 2 नंबर लिया गया तो यहाँ इंक्रीज हुआ है एवरेज का 1। अगर ये 4 नंबर लिया जाता कि नेक्स्ट 4 नंबर, अगर नेक्स्ट 4 नंबर लिया जाता तो एवरेज वेरी होता 2, मतलब 2 इंक्रीज होता। अगर नेक्स्ट 6 नंबर लिया जाता तो एवरेज बनता क्या, एवरेज +3 होता, कि ओल्ड एवरेज के साथ
3 ऐड हो जाता तो फिर ये क्या बनता कि न्यू एवरेज, अगर मान लीजिए कि ये ओल्ड एवरेज है उसके साथ 6 और नंबर यहां लिया गया तो फिर न्यू एवरेज क्या बनेगा 3 प्लस और 3, क्योंकि यहां देखिए 6 नंबर लिया जा रहा है मीन्स एवरेज वेरी करेगा उसका हाफ, मीन्स 6 का हाफ क्या है 3। यहां देखिए 4 नंबर लिया जा रहा है तो एवरेज कैसे वेरी करेगा 2 इंक्रीज होगा, अगर 2 नंबर लिया जाए तो 1 वेरी करेगा। तो यहां समझ में आ गया है कि कंसेक्यूटिव नंबर में जितना नंबर लिया जाए वेरी एवरेज करेगा उसका हाफ, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स का, अगर 2 नंबर लिया जाए तो 1 इंक्रीज होगा, अगर 4 नंबर लिया जाए तो 2 इंक्रीज होगा, अगर 3 नंबर और लिया जाए तो 1.5 इंक्रीज होगा। तो यहां क्या होगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए देखिए इट सेल इंक्रीज बाय 1, हाँ यही हो जाएगा आंसर क्योंकि यहां नेक्स्ट 2 नंबर एडेड किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 5 नंबर या कुछ भी नंबर हो जाएगा, नंबर में ध्यान मत दीजिए, अभी क्वेश्चन को पढ़िए कि आउट ऑफ 9% 8% स्पेंड 30 रुपीज ईच ऑफ देयर मील, the ninth one spent 20 rupees more than the average expenditure of all 9। तो यहां फिर द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, यहां देखिए कि 9 पीपल, मान लीजिए कि 90 पीपल यहां होटल में गया, इनमें से 8 पीपल ने सब ने 30 रुपीज करके बिल दिया है, 30 रुपीज सभी ने दिया है हुआ है। बट ये जो 9th पीपल है, 9 नंबर वाला 9th पीपल है, ये जो 9th फ्रेंड है इसने क्या दिया, जितना एवरेज है उससे 20 रुपीज ज़्यादा। तो मतलब ये जो 20 रुपीज ज़्यादा दिया गया है ये सभी के ऊपर इक्वली डिवाइड होगा, हाँ या ना? बिल्कुल, ये सभी के ऊपर इक्वली डिवाइड होना चाहिए, यस बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सभी मतलब सभी इंक्लूडिंग हिम ऑल्सो कि 29% के ऊपर इक्वली डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एवरेज मीन्स है क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 20 रुपीज ओके, वो ज़्यादा क्यों दे, वो उसे ज़्यादा देना नहीं चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को चलिए देखते हैं अच्छे से कि यहाँ 20 रुपीज़ ज़्यादा उसने दे दिया है ओके एवरेज से, तो टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, अगर सभी का मनी स्पेंड ऑल ऑफ देम अगर पता चल जाए तो दैट मीन्स यहाँ अगर एवरेज पता चल जाएगा तो हो जाएगा। तो ये एवरेज कैसे पता करेंगे कि एवरेज होगा, देखिए ये अगर सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये 20/9 बनता है, और बाकी देखिए ये 30 रुपीज़ ये तो सभी ने भरा है, दैट मीन्स ये 30 + 20/9 ये बनेगा क्या, ये बनेगा एवरेज। अभी जो ये न्यू एवरेज ये बनता है, मतलब ये 9 पीपल का एक्सपेंडिचर का एवरेज। तो अब क्या है, अब ये है, ये अगर एवरेज बना है, ये अगर एवरेज बना है, अगर ये एवरेज है तो फिर अब देखिए यहाँ टोटल मनी स्पेंड कितना हुआ है। तो अगर ये एवरेज है और टोटल पीपल कितना है 9, तो ये इंटू 9 बनेगा, अगर 30 + 20/9 इंटू 9 अगर कर दे तो ये बनेगा टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये 270 और 9 यहाँ कट हो गया, +20 और ये 290। यहाँ देखिए, यहाँ इस लाइन में कैलकुलेशन इसीलिए नहीं करा क्योंकि नेक्स्ट लाइन में 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट ही हो जाएगा, दैट्स वाई करने का ज़रूरत नहीं है। आ गया है समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। ओके, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज 15,000। तो यहाँ एवरेज प्राइस गिवन है, देखिए अगर एवरेज प्राइस गिवन है 3 आइटम का तो टोटल क्या होगा, ये बना है टोटल। अब यहाँ क्या है, इफ तो टोटल अगर करेंगे ये 45,000 टोटल बनता है 3 फर्नीचर का,
total price. If their price are in the ratio 3:5:7, then the cheapest item, what is the cheapest item then? अगर total ये है तो cheapest item क्या होगा? ये जो ratio given है, ratio 3:5:7, तो यहाँ ये 3 वाला यही होगा cheapest. तो अब देखिए, अब इन तीनों का यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, अगर तीनों का ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? 15. तो यहाँ क्या है कि 15 में बनता है क्या? 15 में बनता है 45,000. तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 3 में क्या बनेगा, मतलब 3 इक्वल्स टू समथिंग. सो अगर ये 3 इक्वल्स टू क्या बनता है, इसलिए 1 इक्वल्स टू क्या, ये पता चलेगा. 1 इक्वल्स टू ये 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो ये 3000 बनता है. तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दैट मीन्स ये 9000 बनेगा. कि ये जो 3000 और ये 3 को मल्टीप्लाई करा तो ये 9000 बना है. देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ऐसे नहीं करा हूँ, बस ये जो है 45,000 कितने का है? 15 का है 45,000. 1 का क्या होगा? 3000. सो 3 का क्या होगा? 9000. क्योंकि ये 3 ही है चीपेस्ट वन, तो इसलिए 3 को ही निकाला हूं. सो दैट्स वाई यही 9000 है आंसर. कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18. इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 16. तो यहाँ क्या है? 5 नंबर का मीन है 5. दैट मीन्स टोटल क्या बनेगा? दोनों का मल्टीप्लाई. अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनता है. एक नंबर एक्सक्लूड हो गया तो न्यू एवरेज क्या बना है? 16. और कितने का एवरेज? ये 4 नंबर का एवरेज. तो टोटल क्या बनेगा? 64. तो कौन सा नंबर एक्सक्लूड हुआ है? अगर दोनों को कर देंगे सब्सट्रैक्ट तो मिल जाएगा कौन सा नंबर एक्सक्लूड हुआ है. अगर ये सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो आंसर मिल रहा है 2. दैट मीन्स 26. ये 26 दैट मीन्स ये मिला है ऑप्शन बी. ऐसे कैसे करा गया कि जो नंबर एक्सक्लूड हुआ है इसे ढूंढने के लिए दोनों का टोटल निकाला हूं. ये 5 नंबर का टोटल, ये 4 नंबर का टोटल, दोनों को सब्सट्रैक्ट करा हूं कि कौन सा नंबर एक्सक्लूड किया गया है, इसे निकाला गया है, तो ये पता चल जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक इज 39 डिग्री सेल्सियस and the average temperature of the week is 40 degrees Celsius, then what is the average temperature of the last 3 days? तो यहाँ ये ही है कि यहाँ देखिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर 7 डेज का. तो ये टोटल क्या बनेगा? 7 डेज का एवरेज है 40 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल बनेगा 280. अब नेक्स्ट देखिए कि 39 डिग्री सेल्सियस है फर्स्ट 4 डेज का, तो यहां टोटल क्या बनता है? टोटल बनता है यहां 156. तो ये 280 और 156 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी 3 दिन का जो टोटल है वो मिल जाएगा. तो ये बाकी 3 दिन का सब्सट्रैक्शन के बाद जो मिलता है ये बाकी 3 दिन का टोटल. तो ये 3 दिन का एवरेज चाहिए तो 3 से करेंगे डिवाइड. अगर डिवाइड करेंगे 3 4 12, अब 4 आ गया, 3 1 3, अब 1 आ गया. तो अगर 1 आ गया तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, ये अब 3 3s are 9, तो 41.3 आ गया है. सो 41.3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. चलिए फिर, हाँ बस यही यहाँ तक ही लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए. बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. और हाँ, ज़रूर टच कीजिएगा वो बटन को. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.